अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। मैथ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम ax² + bx + c = 0 कहते हैं। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल होता है तो x की वैल्यू x² भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो आपके पास रह जाएगा bx + c जो कि क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपके पास जो फार्मूला है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो गिवन फार्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। वो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब ए बी सी क्या है? ये इसके कोफिशिएंट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये? यस सर, पढ़ा हुआ है। यस सर। तो ये आपके पास एक प्लस में एक माइनस में फार्मूला है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज जनरेट होंगी, x1 और x2। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एल्गोरिदमिक फॉर्म में, हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन का फार्मूला। सबसे पहले देखें, हमने उसका नाम लिखा, एल्गोरिदम का नाम लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस एल्गोरिदम इनपुट द कोफिशिएंट a b c of quadratic equation and output the real solution if any। अगर रियल वैल्यूड सॉल्यूशन है तो वो आउटपुट करेंगे हम। इस स्टेटमेंट में हमारे पास एल्गो का नाम भी आ गया है, एल्गो का पर्पस भी आ गया है, इनपुट वेरिएबल्स भी आ गए हैं, और आउटपुट के लिए भी बता दिया है कि अगर रियल वैल्यूड सॉल्यूशन होगा तो हम उसको शो करेंगे। एक रियल वैल्यू नंबर होते हैं और एक कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल वैल्यू जो होती हैं वो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर यूनियन इरैशनल नंबर, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का यूनियन, उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? a + आयोटा b, इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। a + आयोटा b, उसमें इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन से वैल्यू निकालनी है? रियल वैल्यू निकालनी है सॉल्यूशन। अगर आपके पास रियल वैल्यू सॉल्यूशन निकलता है देन आप उसको शो करेंगे, अदरवाइज आप बता देंगे कि रियल वैल्यू फाउंड नहीं होती इसमें। वो कब होती है, कब रियल नंबर बनता है? जब आपके पास अयोटा की फॉर्म में आ जाए आंसर। अयोटा का मतलब क्या होता है? -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1। -1 अंडर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट को रीड करेंगे। स्टेप नंबर 1, रीड a, b, c। ये तीन कोफिशिएंट हम रीड करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट, ऐसे ही है ना? तो ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले पोर्शन को हम ये कहते हैं, लेट कर लेते हैं ये d के इक्वल है। किसके इक्वल है? इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d के इक्वल है ये, लेट कर लेते हैं। b² - 4ac, b² - 4ac। तो यहाँ पे देखें, सेट कीवर्ड यूज करते हुए हमने d को असाइन किया b² - 4ac, ऐसे ही है भाई, ऐसे ही हमने लेट किया, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही हमने किया। यस सर। अब तीन सिचुएशन हो सकती हैं, यहाँ ये पूरी वैल्यू, यहाँ ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ ये पूरी वैल्यू 0 होगी, यहाँ ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसे ही है भाई। यहाँ फिर ये d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी ये सारा पॉजिटिव होगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव हो, या 0 होगा या नेगेटिव होगा। तीन ही सिचुएशन है ना रियल नंबर में। यस सर।
रियल Yes, sir. लाइन जो होती है, रियल लाइन जो होती है उसका ओरिजिन 0 होता है। 0 के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज, राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज। तो 3 सिचुएशन, या पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव, ऐसे ही है। Yes, sir. अगर डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे चेक करते हैं? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। जब 0 से ग्रेटर है डी, तो देन हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर जनरेट होगा अंडर रूट का, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगी ना। जब पॉजिटिव होगा, कोई रिजल्ट जनरेट होगा, तो इसका मतलब x1 भी जनरेट होगा और x2 भी जनरेट होगा। यानी एक प्लस में एक माइनस में फॉर्मूले को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास दो सोल्यूशन होंगे, x1 और x2, दो रियल वैल्यूज होंगी, और उनको आप क्या करेंगे? राइट कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है? 0 वाली, एल्स इफ d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 ही 0 होता है। होता है। तो जब ये 0 होगा तो बाकी क्या बचेगा? माइनस बी ओवर 2a। इस केस में भी माइनस बी ओवर 2a। तो x1 और x2 दोनों सेम हो जाएंगे। जब सेम होंगे तो दोनों में से किसी एक को आप डिस्प्ले करवा दें, ऐसे ही ना। तब भी आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, ऐसे ही है। सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है ना 0 होने पे भी। Yes, sir. अगर d 0 नहीं है, एल्स केस में, यानी 0 नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो कौन सा होगा? d क्या हो गया? नेगेटिव होगा ना। Yes, sir. जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का अंडर रूट निकलता है? निकल सकता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, रियल वैल्यू सॉल्यूशन नहीं होगा वो। जब रियल वैल्यू सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप राइट कर सकते हैं नो रियल वैल्यूड सॉल्यूशन। और लास्ट में आप क्या लिखते हैं? एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। और जो स्टेप 4 है उसमें आपने एग्जिट लिख देना है, और इस तरह से आपका पूरा एल्गो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि इस पूरे एल्गो को इंप्लीमेंट करें C++ में, तो इसको कैसे करेंगे इंप्लीमेंट? ये आपका टास्क भी है, आपने घर पे इसको इंप्लीमेंट भी करना है C++ में। बी स्क्वायर के लिए आप कैसे करेंगे? बी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? B क्रॉस B। बी क्रॉस बी। और इसको कैसे लिखेंगे? 4ac को? फोर ए सी को कैसे लिखेंगे? 4 into A into C। 4 क्रॉस ए क्रॉस सी, यानी आपने स्टेरिक सिंबल यूज करना है इन तीनों के दरमियान में। ठीक है, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? डी अंडर रूट या अंडर रूट डी, इसको कैसे यूज करेंगे? इसके लिए आपको B एक, का एक्सपोनेंट 1/2 लिख देंगे। नहीं, एक्सपोनेंट कैसे यूज करेंगे वही तो पूछ रहा हूँ। इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी आपके प्रोग्राम में। जैसे आप iostream.h यूज करते हैं, या iostream फाइल इंक्लूड आपने की है शुरू में प्रोग्राम के स्टार्ट में, इसी तरह से आप इंक्लूड करेंगे math.h। कौन सी फाइल इंक्लूड करेंगे? math.h। और इसके लिए जो उसका बिल्ट इन फंक्शन है, math.h का जो बिल्ट इन फंक्शन है sqrt, स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट में आप d लिख देंगे। तो d का स्क्वायर रूट sqrt स्मॉल लेटर्स में, इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, वो स्क्वायर रूट जनरेट करके आपको दे देगा। क्लियर? जी क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दें। स्क्वायर रूट के लिए आप मैथ की फाइल यूज करेंगे math.h, उसको इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर।
और जब आपने इस फंक्शन को आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखना है तो आपने यहाँ पे लिख देना है SQRT इंटू डी। डी जो आपने यहाँ पे लिया हुआ था उसको आप पैरामीटर के तौर पर सेंड करेंगे तो स्क्वायर रूट वहां से कैलकुलेट होके इस जगह पे आंसर प्लेस करेगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपने उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करवाना है, 0 है तो कैलकुलेट नहीं करवाना है। एल्स में सिंपल सोल्यूशन आप लिख देना है नो रियल वैल्यूड सोल्यूशन फाउंड। क्लियर? ओके सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेरी किसी की? चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो है आइट्रेशन लॉजिक या रेपिटेटिव फ्लो। इसमें हम लूप को यूज करते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को जब आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो देन लूप यूज करते हैं। तो लूप के लिए एल्गोरिदम में एक कीवर्ड यूज होता है रिपीट। ठीक है, रिपीट कीवर्ड हम यूज करते हैं लूप के लिए। और जब लूप को एंड करना है तो आपने कमेंट्स में लिख देना है एंड ऑफ लूप। एंड ऑफ लूप स्टार्ट कहां से करेंगे? रिपीट। और एंड कहां पे करेंगे? एंड ऑफ लूप। क्लियर? जब हम लूप यूज Yes, करेंगे, sir. जब हम लूप यूज करना है तो लूप के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? रिपीट। और एंड कैसे करेंगे? एंड ऑफ लूप। अब यहाँ पे आपके सामने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है कंप्लीट। कंप्लीट सिंटैक्स लिखा हुआ है कि एक मॉड्यूल को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं एस नंबर ऑफ टाइम्स। कहां से स्टार्ट करना है? आर से एस तक। यानी इनिशियल वैल्यू के को असाइन कर रहे हैं आर कहां तक? एस तक। बाई टी का मतलब ये है कि आपने इंक्रीमेंट करना है। जैसे आप फॉर लूप यूज करते आए हैं तो फॉर लूप का सिंटैक्स आपको याद है? फॉर लूप का कंसेप्ट है ज़हन में? उसका सिंटैक्स याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें क्या होता है फॉर लूप में? सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या होता है? फॉर के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर Yes. इनिशियलाइजेशन। ऐसे है ना? इनिशियलाइजेशन, ये आपका इनिशियलाइजेशन पोर्शन है k इज इक्वल टू आर। उसके बाद सेमी कॉलन, फिर आपके पास कंडीशन। कंडीशन होती है ना कि फाइनल आपकी लिमिट क्या होगी। Yes. तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2s, s तक जाए, यानी s से लेस रहे, s तक जाए। नेक्स्ट आपके पास पोर्शन क्या होता है फॉर लूप में? Increment or decrement? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो t यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगी और लास्ट में आपके पास एंड ऑफ लूप। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख दूं, इधर मैं नोट बना दूं फॉर लूप का। और इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये फॉर्मेट है जी इसका। शो हो रहा है? ठीक है, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये आपके सामने जो रिपीट फॉर k इज इक्वल टू आर लिखा है ये इनिशियलाइजेशन, 2s लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है? कंडीशन। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट t से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आपने नंबर डिस्प्ले करवाने हैं तो लूप कैसे लिखेंगे एल्गो में? कौन बताएगा? 1 to 100. रिपीट फॉर, Repeat बताएं? for k इज इक्वल टू 1 to 100 बाई plus. बाई 1 बाई प्लस 1। टी की जगह आप क्या लिख देंगे? +1 या सिंपल 1 लिख देंगे।
एक एक का इंक्रीमेंट करेगा और 100 तक जाएगा। अगर मैं कहूँ 5 के गैप के साथ लिखे तो फिर आप क्या लिखेंगे? by plus 5. बाई प्लस 5 या सिंपल 5। और अगर आपसे ये कहा जाए 100 से 1 तक आपने डिस्प्ले करना है, लूप चलाना है Repeat 100 for से 1 k. तक, तो k Repeat को, for k equals to 100 to 1 हाँ जी by minus 1. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइल लूप। जिस तरह से हम यूज करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सिंटैक्स है इसमें एल्गोरिदम में। तो फॉर्मेट जो है व्हाइल लूप का, रिपीट व्हाइल कंडीशन, फिर मॉड्यूल, फिर एंड ऑफ लूप। वहां पे रिपीट फॉर लिखा हुआ था प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे रिपीट फॉर, और यहाँ पे क्या है? रिपीट व्हाइल। व्हाइल के फौरन बाद कंडीशन। तो इसका मतलब इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होगी? इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होगी? Condition से पहले. कंडीशन से, लूप से पहले, रिपीट से पहले, रिपीट से पहले। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहाँ पे होगा? Module में. मॉड्यूल के अंदर लास्ट में, यानी एंड ऑफ लूप से पहले। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। आपने एक एरे के अंदर से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एरे के अंदर से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एरे का एल्गोरिदम का नाम लिख दें। उसके बाद गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे। अब ये गिवन है नॉन एम्प्टी एरे के, एरे के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। एरे का नाम क्या है? डाटा विद n एलिमेंट या n वैल्यूज। उसके अंदर n वैल्यूज है। दिस एल्गोरिदम फाइंड द लोकेशन लॉक एंड वैल्यू मैक्स ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा। डाटा के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेगा और उसकी लोकेशन लॉक में एडजस्ट करेगा। ठीक है? क्लियर? स्टेटमेंट की समझ आ गई? अब भाई स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई? Yes, sir. अच्छा, अब स्टेप्स में हमने लिखना है। पहला सेक्शन हमने लिख लिया है पैराग्राफ, दूसरा सेक्शन हमारे पास स्टेप्स। स्टेप में हमने सबसे पहले एज्यूम कर लेना है, लूप के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं के, और लोकेशन के लिए लॉक, और मैक्सिमम के लिए मैक्स जो ऊपर मेंशन किए गए। तो हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है एरे का, जो पहला एलिमेंट है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, वो मैक्सिमम है। ठीक है? जो पहला एलिमेंट है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है। और लॉग के पास भी पोजीशन कौन सी होगी? पहली। ऐसे ही ना? लॉग के पास भी पहली पोजीशन है, और मैक्स के पास भी डाटा ऑफ 1 यानी पहला एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे देखें मेंशन किया गया है रिपीट स्टेप 3 and 4 व्हाइल k लेस देन इक्वल टू n। अब k किस लिए यूज किया? लूप का वेरिएबल है, और उसको इनिशियलाइज कहाँ पे किया है? यहाँ पे। k 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए? N तक जितने members हैं, जितने नंबर ऑफ जितनी एलिमेंट्स हैं। values हैं. अब हर एलिमेंट को आपने टैली करना है मैक्सिमम से, लार्जेस्ट से, जिसको हमने कंसीडर किया है कि ये लार्जेस्ट है। मैक्स में क्या है? डाटा 1, डाटा 1 है ना मैक्स में, यानी पहला एलिमेंट है ना मैक्स में। Yes, sir. ये लिखा हुआ है ना, ये मैक्स इज इक्वल टू डाटा 1। तो इसका मतलब मैक्स के अंदर, मैक्स वेरिएबल के अंदर पहली वैल्यू है। आपने करना ये है कि आपने ये चेक करना है कि बाकी वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है 1 by 1। जैसे ही उससे ग्रेटर वैल्यू मिलती है, मैक्स से ग्रेटर वैल्यू मिलती है, तो मैक्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अगर ग्रेटर वैल्यू मिलती है तो मैक्स में वो ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए, और लोकेशन भी चेंज होनी चाहिए उसकी। जहां पे ग्रेटर वैल्यू पड़ी होगी तो लोकेशन में, लॉक में भी आपको उसी का इंडेक्स देना पड़ेगा। ऐसे ना? Yes, sir. तो हमें यहाँ पे सेकंड एलिमेंट से टैली करना चाहिए था, हमने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से टैली किया हुआ।
इससे भी कोई इशू नहीं होता, आप फर्स्ट से कर लें, वो अपने आप को टैली करेगा, तब भी उसके ग्रेटर नहीं मिलेगा उससे। फिर 1 बाय 1 उसको सीक्वेंस वाइज एन के की वैल्यू चेंज होती रहेगी और टैली करता रहेगा। जैसे ही उसके पास ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब मैक्सिमम जो हमने कंसीडर किया है कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है, वो अगर फॉल्स हो जाती है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है, तो देन क्या होगा, यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट नहीं है, ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है हमारे पास। जब ये स्मॉलर है तो फिर डेटा ऑफ के ग्रेटर है। जब डेटा ऑफ के ग्रेटर है तो डेटा ऑफ के की वैल्यू मैक्स को असाइन होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। और लॉग को कौन सी वैल्यू देनी चाहिए जिस लोकेशन पर ये लार्जेस्ट वैल्यू पड़ी हुई है? ऐसे ही है भाई, लॉग भी तो चेंज होनी चाहिए ना। यस सर बिल्कुल। अच्छा, अब अगर यहाँ पे वैल्यूज कुछ मेंशन कर दूं तो आपको होपफुली आपको ज्यादा समझ आएगी। एरे मैं बना देता हूँ यहाँ पे। एरे मैं कहता हूँ जी, ये मेरे पास है 10, 15, 25 और ये आपके पास 8। अब हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, सपोज किया हुआ है हमने 10 जो है लार्जेस्ट है। क्या 10 जब कंपेयर होगा 15 के साथ तो लार्जेस्ट कौन सा है, 10 या 15? 15। मैक्सिमम में 10 था, 10 स्मॉलर है किससे, 15 से, डेटा ऑफ के से। तो इस वक्त के कौन सा है, 2। यस नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है ना, तो इसका मतलब नंबर 2 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, मैक्स लेस हो गया डेटा ऑफ के से। जब डेटा ऑफ के से लेस हो गया तो इसका मतलब मैक्स के अंदर ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो आप 15 को असाइन करते हैं मैक्स को, और लॉग के पास क्या था, 1 था। अब क्या असाइन होगा, के क्या है, 2। ठीक है ना, तो फिर आप उसको 2 असाइन कर देंगे, यानी ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 5। और आपके पास मैक्स में था, पहले मैक्स में था आपके पास, मैक्स में वैल्यू थी आपके पास 10 और लॉग में थी आपके पास वैल्यू 1 थी। अब आपके पास क्या हुआ, 10 की जगह पे क्या आएगा, 15 और लॉग की जगह क्या आएगा, 2। 2। इस तरह फिर मैक्स को दोबारा चेक करेंगे किससे, 20 के साथ नेक्स्ट, क्योंकि के की वैल्यू चेंज होनी है, के प्लस 1 हो रहा है। जब के प्लस 1 हो रहा है तो के में इंक्रीमेंट आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो नेक्स्ट आइट्रेशन जब परफॉर्म होगी तो उस वक्त के की वैल्यू होगी 3। तो डेटा ऑफ 3 में क्या है, डेटा ऑफ 3 में क्या एक्सक्यूज है, मी सर। 20 है ना। हाँ जी, सर यहाँ पे के की वैल्यू के प्लस 1 हो रही है, लेकिन 10 और 15 में तो 5 का डिफरेंस है, या ये लोकेशन भी वो प्लस 1 हो वैल्यू रहा है, है? लोकेशन ये है आपके पास, ये वैल्यू, ये लोकेशन है, ये की है। ओके सर। इसको मैं लिख देता हूं, डेटा या वैल्यूज, और ये आपके पास इंडेक्सेस, दैट इज के। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, डेटा ऑफ के। समझ आ रही है? यस सर अब क्लियर है। अब क्लियर है। तो जब नेक्स्ट यस आइट्रेशन होनी है तो इसने किससे कंपेयर होना है, मैक्स। 20 से। मैक्स चेक होगा, मैक्स क्या है, 15। 15 चेक हो रहा है किससे, डेटा ऑफ 3 के साथ। 20 से। डेटा ऑफ 3 पे क्या है, 20। 20 क्या 15 20 से लेस है, ग्रेटर है। लेस है, 15 20 से लेस ओ है। यस सर। जब लेस है तो मैक्स में 20 आना चाहिए, ऐसे ही ना।
अब भाई जब मैक्सिमम की वैल्यू 15 जो है वो 20 से लेस है तो मैक्स में 20 आना चाहिए। यस जी सर। सर। 20 आएगा तो लॉग को क्या असाइन होगा, के की वैल्यू क्या होगी 3। तो 3 आप हो जाएगी सर। मैक्स को आप 20 कर दें और इसको 3 कर दें। उसके बाद के में 1 का इंक्रीमेंट होगा, के होगा 4, के 4 होगा ना। तो मैक्स में क्या है 20 लेस देन डेटा ऑफ 4, डेटा ऑफ 4 पे क्या है 5। भाई डेटा ऑफ 4 पे क्या पड़ा हुआ है 5 है सर। 5। 5 है। तो कंडीशन रॉन्ग, तो मैक्स यस छोटा रॉन्ग। नहीं है ना 5 से। यस सर। जब छोटा नहीं है 5 से तो ये वाली एग्जीक्यूशन नहीं होगी, यानी मैक्स को वैल्यू असाइन नहीं होगी, मैक्स में वही पुरानी वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट क्या होगा, के में 1 का इंक्रीमेंट होगा, के होगा 5, मैक्स में आपके पास क्या है 20। 20। डेटा ऑफ 5 से कंपेयर होगा, डेटा ऑफ 5 में क्या है 8, 8। 8 से लेस है 20, ग्रेटर है। ग्रेटर है। तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे आएगा k इज इक्वल टू के प्लस 1, के की वैल्यू होगी 6, जबकि हमने कहाँ तक जाना था n तक जाना था। n हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी, अगर वो 5 है, यहाँ पे इस केस में आपके पास 5 वैल्यूज है, तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है। रिपीट टू लूप जो है वो टर्मिनेट होगा। जब टर्मिनेट होगा तो जब बाहर निकलेंगे आप किसको राइट कर रहे हैं, लॉग को और मैक्सिमम को। लोकेशन उसकी मेंशन कर रहे हैं कि इस लोकेशन पर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। लोकेशन कौन सी है 3, 3। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 20। 20। समझ लग गई है। तो इस तरह से आप लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपने एल्गो के अंदर। क्लियर, क्लियर है यस भाई। सर। तो कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें।